श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं अपनी भारतीय शादियों की रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में, जो कि हमारी संस्कृति को संजोए हुए है। हमारे भारत की संस्कृति भारतीय शादियों में ही दिखाई पड़ती है, उसकी झलक। तो आइए देखते हैं आज हम अपने पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य की शादी नगाथवा रस्म के बारे में। मणिपुर राज्य आजकल तो चर्चाओं में बहुत है। जो लोग न्यूज़ देखते होंगे उनको तो पता ही होगा। तो हमने भी सोचा कि आइए आज वहाँ के रीति रिवाजों और संस्कृति के ऊपर ही एक वीडियो बनाते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत अपनी प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ के विभिन्न राज्यों में अनेक अनूठी रस्में और परंपराएं देखने को मिलती हैं, जो समाज के रीति रिवाजों को दर्शाती हैं। मणिपुर की शादियों में निभाई जाने वाली नगाथवा नामक रस्म भी ऐसी ही एक विशिष्ट परंपरा है, जो विवाह के शुभ अवसर पर निभाई जाती है। यह रस्म वर वधू के भावी जीवन के सुख और समृद्धि से जुड़ी होती है और इसका सांकेतिक महत्व भी बहुत गहरा है। मछलियाँ वैवाहिक जीवन का प्रतीक होती हैं। मणिपुर के नगाथवा में मछलियाँ जो हैं वो उनके वैवाहिक जीवन का प्रतीक होती हैं। जैसे हमारे यहाँ पूर्वांचल में बिछुआ और सिंदूर शादी का प्रतीक होता है महिलाओं के लिए, वैसे ही मणिपुर में मछलियाँ वैवाहिक जीवन का प्रतीक हैं। तो मणिपुर विवाहों में नगाथवा रस्म को एक महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। जब शादी के दौरान मंडप में विवाह की रस्में हो रही होती हैं, तब वर पक्ष की 2 महिलाएं और वधू पक्ष की 1 महिला, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, बिना महिलाओं के तो पूरा होता ही नहीं है। चाहे वो अंतरिक्ष में ही जाना हो। अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स जी कितने दिन बाद अंतरिक्ष से लौट कर आई हैं। तो आजकल की हमारी पीढ़ियों को ये चीज़ें जाननी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए कि महिलाएं क्या नहीं कर सकती हैं। महिलाएं तो चांद पर भी जा सकती हैं, महिलाएं तो कुछ भी कर सकती हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा एक ये भी उद्देश्य है। तो आइए अपनी रस्म के बारे में बात करते हैं। तो 2 महिलाएं और वधू पक्ष की 1 महिला इस रस्म को निभाती है। ये रस्म वर वधू के भावी जीवन की शुभता के लिए की जाती है। इस प्रक्रिया में विशेष प्रकार की मछलियों का चयन किया जाता है, जिन्हें विवाह के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देवता की छाया में रखी जाने वाली मछलियाँ, इस रस्म में महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। वह नगामू या चन्ना ओरिएंटलिस नामक मछलियों को चुनती हैं। वहाँ की ये मछली की एक प्रजाति है जिनका विशेष महत्व होता है। इन मछलियों को फिर दुल्हन के घर के दक्षिणी पश्चिमी कोने में स्थित लाई निंगथो नामक देवता के कक्ष में रखा जाता है। इसे एल्युमिनियम के बर्तन में सुरक्षित रखा जाता है, जिससे इनका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ये माना जाता है कि देवता के आशीर्वाद से ये रस्म नवविवाहित जोड़े के दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएंगी। मछलियाँ और नवविवाहितों की जीवन यात्रा। मछलियाँ तो हमारे यहाँ हर राज्य में जहाँ जहाँ भी शादियाँ होती हैं, जिस जिस राज्य में शुभ ही मानी जाती हैं। मछलियाँ लगभग हर राज्य की शादियों का अभिन्न हिस्सा होती हैं। हर शुभ कार्य में मछलियाँ शुभ मानी जाती हैं। तो हमने भी मछलियाँ के ऊपर एक वीडियो बनाया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं ये किस रीजन से होता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचे और आप लोगों को भी जानकारियाँ प्राप्त हों। आजकल के समय में जानकारियाँ रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो
तो मछलियों को नवविवाहितों के जीवन का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार मछलियों की यात्रा अनिश्चित होती है, वैसे ही नवविवाहितों का जीवन भी एक नई शुरुआत होती है जिसकी दिशा अज्ञात होती है। मछलियाँ किसी भी परिस्थिति में खुद को अनुकूलित कर सकती हैं और कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती हैं। इस तरह विवाह के बाद वर वधू से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर अपने जीवन की यात्रा को सफलतापूर्वक तय करें। चाहे जो भी सुख दुख आए, कभी घबराना नहीं चाहिए। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। नगाथबा रस्म मणिपुर की सांस्कृतिक धरोहर का एक अहम हिस्सा है। ये रस्म विवाह के दौरान निभाए जाने वाले रीति रिवाजों में से एक है, जो ये दर्शाती है कि विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है जिसमें परिवार और परंपराओं का विशेष स्थान होता है। मछलियों के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और सहनशीलता से करना चाहिए। निष्कर्ष। मणिपुर की नगाथबा रस्म न केवल विवाह की रस्मों का एक अभिन्न हिस्सा है, बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी दर्शाती है। ये रस्म हमें सिखाती है कि जीवन की राह में कई अनिश्चितताएं हो सकती हैं, लेकिन प्रेम, धैर्य और अनुकूलन क्षमता से इसका सामना किया जा सकता है। पूर्वोत्तर भारत की यह परंपरा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और प्रेरणादायक है, जो विवाह को केवल एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखती है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। और हमारा आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी बेटियों को बहुत आगे ले जाइए, बहुत अच्छी शिक्षा दीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ताकि सारे लोग देखें, जो देखे आपका समाज देखे कि उनकी बेटी तो इतने ऊपर। हम भी अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और अपनी बेटी को बहुत आगे ले जाएंगे। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।